बिखर गए हैं वरक याद की हवाओं से, वो शक्ल दूर नहीं आज भी निगाहों से। हमारा भारत देश विश्व का एक प्राचीनतम देश है। इस देश में अनेक संस्कृतियों का उदय हुआ और अस्त भी, लेकिन एक महान संस्कृति ऐसी है जो खंडरों में बिखरने के बावजूद आज भी विश्व में विराजित गौरवित है। इस संस्कृति ने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, विद्यापीठ, ज्ञानपीठ निर्माण किए। अजंता, एलोरा, सांची जैसी कला संस्कृतियों का निर्माण किया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से सम्राट अशोक तक सैकड़ों साल चली आ रही इस संस्कृति ने जो शिक्षा प्रणाली दी, वह मानव को विकारों से मुक्ति, सुख, समाधान, समृद्धिपूर्ण जीवन एवं अमन का मार्ग प्रदान करती है। इस बौद्ध संस्कृति ने हमें आदर्श के अनुसरण की एक गुरु परंपरा दी है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की सफल कोशिश कर रही है एक छोटी सी संस्था, एक छोटा सा ज्ञानपीठ जिसका नाम है जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ, जेसीडी द स्कूल ऑफ मेरिट्स। यह है जेसीडी का प्रमुख द्वार। इसके भीतर आते ही हम संस्कृति एवं प्रज्ञा के आयामों को जानने लगते हैं। 40,000 स्क्वायर फीट में बसा यह परिसर तक्षशिला, नालंदा जितना बड़ा भले ही ना हो, किंतु उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के बच्चों को जीवनदायी ज्ञान और अनुशासन देने में सक्षम है। प्रवेश द्वार के दाहिने ओर शान से खड़ा यह सुंदर शिल्प है स्मृतिशेष जाईबाई बापूजी चौधरी। इसे बनाया है उनके नाती सुधाकर चौधरी ने। सन 1922 में जाईबाई ने इस संस्था की नींव रखी। उस समय धर्म के नाम पर स्त्री शूद्र शिक्षा पाप था। जाईबाई को प्यार से जाई के नाम से पुकारते थे। इसलिए एक मार्ग है, अष्टांग मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सुख का मार्ग। इन्हीं सिद्धांतों पर नालंदा, तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली बनी थी। आचार्य सुधाकर चौधरी ने इन्हीं बुद्ध के सिद्धांतों पर अपने अनुसंधान की नींव रखी। कार्य आरंभ हुआ। टीन एजर्स यानी 13 से 19 उम्र की लड़कियों का अध्ययन आरंभ हुआ। उनकी समस्याओं का अध्ययन आरंभ हुआ। उनके मन की गहराइयों तक पहुंचकर उनके विचारों को परिवर्तित करना इतना आसान काम नहीं था। वहां मानस शास्त्र के प्रयोग फेल हो चुके थे, अन्य मार्ग फेल हो चुके थे, क्योंकि मन निरंतर परिवर्तनीय है। ऐसे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए जिसकी वेलोसिटी 1:22 है। इतने तेजी से बदलने वाले मन को नियंत्रित करने के लिए कोई खास मेथड होनी जरूरी थी जो भगवान बुद्ध ने दी। मन तो संस्कारों का अड्डा है और संस्कार इंद्रियों द्वारा निरंतर बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे बने बनाए संस्कारों को फॉर्मेट मारकर नए संस्कार लोड करना इतना आसान काम नहीं था। हम जानते हैं कि मनुष्य ब्रेन विश्व का सबसे उत्कृष्ट कंप्यूटर है। अब देखिए कि स्कूल में तो हम संस्कार दे सकते हैं, पर स्कूल में बच्चे रहते ही कितने समय तक? 6-7 घंटे।
आज का शिक्षा मनोविज्ञान इस अनुसंधान में असफल रहा। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संशोधित शिक्षा प्रणाली इस अनुसंधान में पाथ ऑफ सक्सेस यानी यश का मार्ग साबित हुई। जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ में सम्यक दृष्टि प्रकल्प का लोकार्पण कार्यक्रम अनुसंधान के बाद बड़े जोर शोर से हुआ। छात्राओं के मानसिक बौद्धिक विकास हेतु संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्प, वास्तुशिल्प, काव्य, मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला, खेल, इन 7 कलाओं के प्रशिक्षण हेतु संस्था की ओर से 7 आर्ट्स एकेडमी इस अनुसंधान की बुनियाद पर खड़ी संस्था का निर्माण आचार्य चौधरी जी ने किया। शिक्षक बनकर ही वे छात्रों के साथ जुड़ सकते थे, इसलिए वे पहले कला यह इस अनुसंधान का विषय था। इसके लिए आचार्य सुधाकर चौधरी को इन 7 कलाओं में अनुसंधान कर उसे प्रत्यक्ष रूप से साकार करने हेतु सप्त कला शिक्षक बनना पड़ा। शिक्षक बनकर ही वे छात्रों के साथ जुड़ सकते थे, इसलिए वे पहले कला शिक्षक बने और उसके बाद प्राचार्य। अब सवाल था कि बच्चों से जुड़े कैसे। अनुसंधान में यह बात भी सामने आई कि धम्म प्रशिक्षण, ध्यान प्रशिक्षण बिना अगर सप्तकला का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो उतना लाभदायक नहीं है। तो पहले धम्म प्रशिक्षण की निहित आवश्यकता है। I am student of Jaibai School. I am hockey player. I am setter up and goalkeeper. But team is very closely friends. टीम बहुत ही अच्छी है यहाँ की, और हमारे जो कोच है सर और जाईबाई स्कूल से जो हमें सहायता मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन हम खुद के मेहनत से, सर की मेहनत और हमारे प्राध्यापक, इन सब के मेहनतों से हम ये काबिल पहुँचे हैं। आचार्य चौधरी ने ध्यान साधना पर 1975 से अनुसंधान आरंभ किया था। बच्चों को किस प्रकार का, किस तरह से ध्यान सिखाना चाहिए, इस पर उन्होंने 5000 छात्रों पर अध्ययन किया था। इस अनुसंधान हेतु उन्हें विभिन्न क्षेत्र के 15 गुरु करने पड़े, उनसे ज्ञान लेना पड़ा। ध्यान साधना इस अनुसंधान का अभिन्न अंग था और इसलिए चिल्ड्रंस वर्ल्ड पीस मिशन संस्था का निर्माण किया गया जो ध्यान का प्रशिक्षण दे। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ कल्चरल एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ, यह इसकी स्थापना 1922 में मोस्ट एमिनेंट सोशल वर्कर जाईबाई चौधरी ने किए थे। बहुजन समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा एवं राज्य करती जमात बनाने हेतु यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर यहाँ रिसर्च हुआ है और बहुजन समाज के सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान हुआ है और उसका समाधान ढूंढा गया है। आज तक हर क्षेत्र में जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ एक गौरव का पात्र हैं। अब तक 192 छात्राएं मेरिट आई हैं और हर क्षेत्र में, हॉकी में
30 लड़कियां नेशनल को गई हैं, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। राष्ट्रपति अवार्ड इसमें है हमें, गाइड में, आरएसपी में, चीफ इन कमांड 3 साल। उसके बाद इस स्कूल ने कम से कम 40 बाल नाट्य बनाए हैं। यहाँ पे उसके लिए 7 आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है, जो डिफरेंट स्किल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन फाइन आर्ट्स इस पर वर्क करती हैं। इसके साथ में यहाँ पर 2 फिल्म भी बनाई गई है, हम राही एक राह के एवं सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशन मेडिटेशन रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें इस विषय में अनुसंधान की नींव रखी गई। ध्यान द्वारा शिक्षा इस प्रकल्प को लॉन्च किया गया और डिक्लेयर किया गया 1993 में कि ये बच्ची मेरिट आएगी। और मिस कल्पना किशोर कोसारे यह मेरिट में थी। इसके बाद सिलसिला चलते गया और मेरिट की एक कतार HSC एग्जाम में लगती गई। I am Arshia Pathan, teaching in Jaibai Chaudhary Junior College. In our college, there is arts and science stream, and we work for the all-round development of the students. We take extra classes, and we try for the personality development of the students, and we try to teach them so that they can study further and could speak in English. So we start with the basic education, and our only one motto is the student should strive higher and strive harder and soar higher. साइंस विषय में जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह ये देके, एक्स्ट्रा उनको नॉलेज देके कैसा उनकी प्रगति कर सकते, ये प्रयत्न रहता है मेरा। और स्पोर्ट्स में जैसा कि आपने अभी बाहर ग्राउंड पे देखा, तो किसी भी स्कूल के ग्राउंड पे आपको इतने बच्चे हॉकी खेलते हुए नहीं दिखेंगे सिवाय हमारे स्कूल के। और बच्चों को हॉकी खिलाने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हार या जीत ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो यंगस्टर्स है वो गलत आदतों के पीछे, बुरी आदतों के पीछे जाते हैं। उन चीज़ों से उनको दूर रखने के लिए मुझे हॉकी एक ऐसा उपाय दिखा, और सही में मुझे उन बच्चों की कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि वो किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है या कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है।
बुद्ध की शिक्षा प्रणाली को हमने हर क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया और उसके रिजल्ट बहुत ही अद्भुत है। भगवान बुद्ध के इस शिक्षा प्रणाली को हमने हर क्षेत्र में प्रयोग किया। मैं जाहिबाई चौधरी में 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा यहाँ यह है कि जो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें मैं रुचि निर्माण करूँ हर स्टूडेंट की और बोर्ड का निकाल 100% लगाओ। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हर संडे में छुट्टी में क्लास लेता हूँ और बच्चे क्लास में 100% क्लास में आते हैं और वो बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास लो करके। ये मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है। और आगे भी जो भी बैच मेरी आएगी 10वीं में, तो मैं उस बैच का निकाल 100% लगाने का मेरा एक एम है। मैं जाहिबाई चौधरी ध्यानपीठ में 15 साल से पाली पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को बोर्ड में 99% 100 में से 99 मार्क्स हर साल मिलते हैं। 100 में से 100 मार्क भी मिलते हैं। और हमारे स्कूल में बाबा साहब की प्रेरणा से और बुद्ध की प्रेरणा से यहाँ हर रोज़ मंगलसूत्र का पठन होता है और स्टूडेंट भी अच्छी तरह से अभी मंगलसूत्र बोलते हैं और पाली की पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और यहाँ बाबा साहब की प्रेरणा से बाबा साहब का जो सब क्लास के लोग, सब क्लास के स्टूडेंट डेवलप होना चाहिए, इसीलिए उसी तरह से यहाँ पे कार्य होता है। मैं 12वीं की छात्रों को पढ़ाती हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो सोशलॉजी है। और ये जो स्कूल की जो प्रेरणा है वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। और यहाँ प्रेयर जो होती है वो बुद्ध वंदना होती है। बुद्ध वंदना के रूप में यहाँ से हमारी जो प्रेयर है वो प्रेयर ही इंस्पिरेशन का काम करती है बच्चों में। यहाँ घर में जब जाते हैं बच्चे या फिर आते हैं घर से तो एक नए विचारों के साथ आते हैं और नए विचारों के साथ घर में जाते हैं। ये स्कूल इतनी अच्छी है कि डिसिप्लिन मेंटेन तो किया जाता है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ड्राइंग है, एसे है, कंपटीशन, स्पोर्ट्स है, यहाँ सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। केवल एजुकेशन के मार्फत ही नहीं तो बाकी पूरा एक्टिविटी के मार्फत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम ये स्कूल करते हैं। स्कूल ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए प्रयत्नशील है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% है और आगे भी 100% रहेगा। कल्चरल, स्पोर्ट्स, गेम्स, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, सभी तरह के उपक्रम, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ चलते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए पूर्ण तरह से हम क्रियाशील हैं। धन्यवाद।
मैं नव कक्षा की छात्रा हूँ। मैं इस स्कूल में पहली कक्षा से हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस स्कूल में यहाँ की प्रोग्रेस और यहाँ पे बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए उनके फ्यूचर के लिए करवाई जाने वाली मेहनत ये देखकर डाला है। और इस स्कूल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 10वीं हो या 12वीं के स्टूडेंट सब 94% के परसेंट तो क्रॉस करते हैं। I would like to express myself. I came to this school from 5th class. My parents came to know about many great things about this school. So they insisted on me taking admission in this school. Now I myself have come to know that this school is really great school, having good intention and healthy environment, conducive for all-round development of the student. I feel proud to be a student of this school. कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने इसी साल इस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ के जायभाई चौधरी ज्ञानपीठ की प्रसिद्धि के बारे में और गौरव के बारे में मैंने बहुत सुना था और इसी की वजह से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और इस संस्था में एडमिशन लिया है। और यहाँ पर बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ मेडिटेशन और डांसिंग, सिंगिंग एंड कंप्यूटर और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है।